हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज का टॉपिक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, जो 12th क्लास के गद्य लेखक से उद्धृत है। तो जीवन परिचय हम लोग याद करना शुरू करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। फिर एक बार इसको पढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी एवं माता का नाम श्रीमती ज्योतिष्मती था। इनकी परीक्षा का प्रारंभ संस्कृत से हुआ। इंटर कॉलेज की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषी तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि धारण की। इसीलिए इन्हें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषी तथा आचार्य की उपाधि धारण की। सन 1940 में हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक के रूप में संस्कृति निकेतन चले गए। यहीं इन्हें विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का सान्निध्य मिला और साहित्य सृजन की ओर उन्मुख हो गए। सन 1956 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष नियुक्त हुए। कुछ समय तक पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 18 मई 1979 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। आपको जन्म और मृत्यु अच्छे से याद होना चाहिए, एग्जामिनर यही चेक करता है। अब इनकी हम साहित्यिक परिचय देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो द्विवेदी जी ने बाल्यकाल से ही श्री व्योमकेश शास्त्री से कविता लिखने की कला सीखी आरंभ कर दी थी। शांति निकेतन पहुंचकर इनकी प्रतिभा और अधिक निखरने लगी। कवि रविंद्र का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में रहते थे, इसलिए उनको बांग्ला तो आती थी, लेकिन जब ये मिलने गए तो इनको भी बांग्ला भाषा का अच्छा ज्ञान हुआ और ये बांग्ला साहित्य से भी बहुत प्रभावित थे। ये उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकर्ता, उपन्यासकार एवं आलोचक थे। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं अपभ्रंश साहित्य को प्रकाश में लाकर तथा भक्ति साहित्य पर उच्च स्तरीय समीक्षात्मक ग्रंथों की रचना करके इन्होंने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। वैसे तो द्विवेदी जी ने अनेक विषयों पर उत्कृष्ट कोटि के निबंध एवं नवीन शैली पर आधारित उपन्यासों की रचना की, पर विशेष रूप से वैयुक्त एवं भावनात्मक निबंधों की रचना करने में ये अद्वितीय रहे। द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी अध्यक्ष और हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। कबीर पर उत्कृष्ट आलोचनात्मक कार्य करने के कारण इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुए। इसके साथ ही सूर साहित्य पर इंदौर साहित्य समिति ने स्वर्ण पदक दिया। अब इनकी कृतियाँ देख लेते हैं। द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। जैसे निबंध क्या क्या लिखते हैं? विचार और वितर्क, कल्पना, अशोक के फूल और उनका कुटज, जिसमें से बच्चों अशोक के फूल और उनका कुटज बहुत ही पूछा जाने वाला जो है रचना हो जाती है। साहित्य के साथ ही कल्पलता, विचार प्रवाह, आलोक पर्व आदि। उपन्यास में पुनर्वाह, बाणभट्ट की आत्मकथा भूलिएगा नहीं, एकदम से याद कर लीजिएगा। तो आप सभी लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।